आ जाइए, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा गया इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे एक सवाल के अंदर में 2 सवाल पूछा गया, और ये आजकल मेरे भाई बहुत एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? कि जैसे तुम्हारा वक्त बर्बाद करवाना है एग्जामिनर को, तो कभी भी वो तुमसे एक सिंगल सवाल पूछता ही नहीं है। वो जब भी मेरे भाई पूछेगा तो यहाँ पर एक के अंदर में 2 सवाल पूछेगा। जब भी पूछेगा तो एक के अंदर 2 सवाल पूछेगा। तो अगर यहाँ पर एक के अंदर में 2 सवाल पूछा गया है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो जैसे पहला वाला जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है 2 है, तो ये करेंगे 1 इंटू 2। दूसरा वाला 6 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 3। और ऐसे चलते 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 110 हो गया, तो 110 हमारे सामने क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 कि सर इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, तो इससे हमारे सामने एक ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो कहेंगे 1 अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस कितने का? इतने का। 1 अपॉन में जो फर्स्ट टर्म है ये रहा, और 1 अपॉन में जो लास्ट टर्म है वो ये रहा। 11 में से एक गया तो मेरे भाई 10/11। अब सवाल हमारा ये है कि इसका उत्तर 10/11 है, और कहा जा रहा है कि क्या ये छोटा है 5/6 से। तो कल ही तुमको फ्रैक्शन का कंपैरिजन बताए थे कि दो भिन्नों को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है? तो अगर देखोगे तो 6 इंटू 10 तुम्हारे सामने 60 है, और 11 इंटू 5 55 है, और क्वेश्चन में कहा गया कि 55 जो है वो 60 से बड़ा है। तो क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? खुद ही सोचो यहाँ पर, क्या ये कथन सही है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, कथन हमारा सही नहीं है। तो पहला वाला तो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात? तो हमने यहाँ पर इसका सम निकाला, जो कि इसका आया, कंपैरिजन किए तो पता चला कि सर ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। आ जाइए, दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर पॉइंट हमसे जो कहा गया वो यहाँ पर क्या है? 3 है, 15 है, 35 है। 3 की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 3 है। उसके बाद में 15 की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू 3 हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद में 3 इंटू 5 हो गया, और इस तरीके से मेरे भाई 143 हो गया। 11 इंटू कितना हो गया? 13 हो गया। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा सीरीज है, ठीक है? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन में डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद में 1 अपॉन में जो फर्स्ट टर्म है वो, और माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। यदि अगर हम देखेंगे तो 1 अपॉन में 2 हो गया, 13 में से एक गया तो मेरे भाई यहाँ पर 12/13। ये कितना हो जाएगा? 12/13। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 6/13 जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में कहा गया कि 6/13 जो होगा वो 7/13 से मेरे भाई यहाँ पर बड़ा होगा। क्या लग रहा है तुमको कि 6/13 7/13 से बड़ा है? तो नहीं गुरुजी, ये भी कथन गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि सीरीज के सवालों को हम बनाते कैसे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ देखा। और एक ही क्वेश्चन के अंदर में अगर 2 सवाल आ जाए तो उससे करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया। 1/4 इंटू 9, 9 इंटू 14, इतना मेरे भाई यहाँ पर। तो आंसर में कैसे लिखोगे बच्चों, बताओ जल्दी से, सारे के सारे आंसर दो मेरे भाई। चलो पहले मैं तुमको जो है इस सवाल को बनाने के लिए कुल मिलाकर के 45 सेकंड का वक्त देता हूँ। जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा।